अरे हाँ यार, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, कुणाल ने खुश होकर कहा। उन दोनों को फिर से खुसर फुसर करते देख अदिति गुस्से में बोल पड़ी। ये आप दोनों फिर से क्या खुसर फुसर करने लगे? आदि भैया और आरोही दी अकेले जंगल में चले गए, आप दोनों में से किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? तेरे सवाल में ही तेरा जवाब है, अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा। तो अदिति चौंक कर बोली, मतलब? वो दोनों अकेले गए हैं, इसीलिए नहीं रोका। इसी बहाने वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा और टाइम बिता पाएंगे, अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा। पर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, मैंने आदि को फिर से हर्ट कर दिया। आई नो वो मेरी बात से हर्ट होकर ही जंगल में गया है, कृति ने उदास होकर कहा। तो कुणाल तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए बोला, दुखी होने से अच्छा है कि हम भी आदि का साथ दें और कोई रास्ता ढूंढें। एक काम करते हैं, हम दूसरी तरफ चलते हैं, शायद उस तरफ कोई मदद मिल जाए। प्रीति को कुणाल का सुझाव पसंद आया। वो दोनों भी जंगल की दूसरी तरफ को निकल गए। उन्हें साथ में जाते देख अतिरेक मुस्कुराने लगा और अदिति उसे गुस्से में घूरने लगी। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? अतिरेक ने घबराते हुए पूछा। ये जो तुम कर रहे हो ना, सब समझ में आ रहा है मुझे, अदिति ने गुस्से में कहा। तो अतिरेक मासूम चेहरा बनाते हुए बोला, क्या कर रहा हूं मैं? मेरे सामने इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, अदिति ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा। तो अतिरेक अभी भी खुद को बचाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या कर रहा हूं, क्या पता है तुझे? तुमने जानबूझकर कृति दी और कुणाल भैया को यहाँ से भेजा ना, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि इस जंगल में उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली, अदिति ने गुस्से में भौं चढ़ाकर पूछा। तो अतिरेक सकपकाते हुए बोला, अरे तू यहाँ बैठे बैठे कैसे कह सकती है कि कोई हेल्प नहीं मिलेगी? और वैसे भी हम हमेशा के लिए यहाँ थोड़ी ना रह सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए अतिरेक अदिति से नजरें बचाकर वहां से जाने लगा। तो अदिति ने उसे रोकने के लिए गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अचानक लगे झटके से अतिरेक का संतुलन बिगड़ गया और वो अदिति के ऊपर गिर गया। सहारे के लिए उसने अदिति की कमर को पकड़ लिया और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए और फिर अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, आजकल तो तू बहुत रोमांटिक होती जा रही है। वैसे अगर तुझे हक करना ही था तो मुझे बोल देती, मैं ऐसे ही कर लेता। बकवास बंद करो अपनी और हटो, अदिति ने गुस्से में कहा। और मैं ना हटूं तो? अतिरेक ने शरारती अंदाज में पूछा। तो अदिति उसे खुद से दूर करते हुए बोली, तो मैं तुम्हें धक्का मार के हटा दूंगी। इतना कहकर अदिति ने अतिरेक को खुद से दूर कर दिया और अतिरेक झूठा नाटक करते हुए अपनी चोट पर हाथ रखकर कराह उठा। आह, क्या हुआ, मैंने फिर से चोट पर हाथ रख दिया क्या? दिखाओ मुझे, अदिति ने घबराकर पूछा। तो उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही उसका हाथ पकड़कर उसकी चोट पर फूंक मारने लगी। ओह वाह, एक चोट के कितने सारे फायदे होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सोचकर अतिरेक नाटक जारी रखते हुए बोला, हाँ और क्या, फिर से हर्ट कर दिया तूने। सॉरी सॉरी, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया, अदिति ने दुखी होकर कहा और फिर से उसकी चोट पर फूंक मारने लगी। अदिति की मासूमियत देखकर अतिरेक को बहुत रोकने के बाद भी हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते देख अदिति समझ गई कि वो नाटक कर रहा था, इसलिए गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम ना कभी नहीं सुधर सकते। जो सुधर गया तो अतिरेक राजपूत नहीं, अतिरेक ने हंसते हुए कहा। तो अदिति उसका हाथ झटकते से बोली, देखना तुम्हें ना एक दिन सच में लग जाएगी और मैं नाटक ही समझती रहूंगी। तुम बुलाते रहोगे और मैं आऊंगी भी नहीं। आउच, अतिरेक फिर से कराह उठा। तो अदिति घबरा कर बोली, इस बार सच में लगी क्या? नहीं, बस चेक कर रहा था कि तू आएगी या नहीं, अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा। तो अदिति गुस्से से लाल होते हुए बोली, तुम ना इस बार पक्का नहीं आऊंगी। ये कहते हुए अदिति जाने लगी, पर अतिरेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अदिति उसे गुस्से से घूरने लगी। तो अतिरेक उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, आएगी। इनफैक्ट मैं अगर 100 बार नाटक करने के बाद भी तुझे बुलाऊंगा ना, तब भी तू आएगी। हाँ, इसी बात का तो फायदा उठाते हो ना तुम हमेशा, अदिति ने मुंह बनाकर कहा। तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वो तो है, पर मैं क्या करूं, तू है ही इतनी मासूम। दूसरी तरफ आदित्य उदास होकर जंगल में चलता चला जा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी कृति की बातें घूम रही थी। आरोही भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। उसे आदित्य की यह हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था, पर वो उसे अकेले में थोड़ा वक्त देना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक आदित्य पीछे पलटा तो देखा आरोही अभी तक उसके पीछे पीछे आ रही है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, आदित्य ने गुस्से में कहा। तो आरोही ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, मुझे आपका पीछा करने का कोई शौक नहीं है, आप ही मेरे आगे चल रहे हैं। तुम कभी सीधा जवाब नहीं दे सकती, आदित्य ने खींच कर कहा।
तो आरोही मुंह बनाते हुए बोली, आप सवाल ही उल्टा कर रहे हैं। तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है, आदित्य ने गुस्से में कहा। तो आरोही भी उसी अंदाज में बोली, आपसे बात करके मुझे भी कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है। मुझे ना तुम्हारी तरह बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे हेल्प भी ढूंढनी है, आदित्य ने झल्लाकर कहा। तो आरोही मुंह बनाते हुए बोली, सेम हियर, मुझे तुम पर फोकस ही नहीं करना है, आदित्य ने गुस्से में कहा। तो आरोही फिर से मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझ पर फोकस कर भी नहीं सकते, क्योंकि मुझ पर फोकस करने के लिए बंदे को बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन, मैं स्मार्ट नहीं हूं, आदित्य ने भौं चढ़ाकर पूछा। तो आरोही हंसते हुए बोली, क्यों, आपको क्या लगता है कि आप स्मार्ट हो? ओ हेलो मैडम, लाखों लड़कियां मरती हैं मुझ पर, आदित्य ने आरोही को उंगली दिखाते हुए कहा। तो आरोही खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, तो ऐसी शक्ल लेकर जाते हो क्या उनके सामने? तुम ना बहुत बोल रही हो, आदित्य ने आग बबूला होकर कहा। तो आरोही मुस्कुराकर बोली, मेरा मुंह मेरी मर्जी, मैं तो बोलूंगी, क्या कर लोगे आप?